बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर ज्ञानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी वीडियोस बहुत कम आती हैं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, इसकी वजूहात मेरी मसरूफियात हैं और कुछ अथेंटिक रीजंस हैं, मालूमात हैं जो मैं इकट्ठी करते करते अक्सर ताखीर का शिकार हो जाता हूं। लेकिन मेरी जो मालूमात का सिलसिला है वो चल रहा होता है और मैं चाहता हूं कि जो आपसे बातें करूं वो ठोस बुनियाद पर हो। ऐसी हवाई बातें ना करूं, हवा में उड़ते हुए तीर की तरह बातें ना करूं जो महज आपको धोखा देने के मुतरादिफ हो, आपका दिमाग खराब करने के मुतरादिफ हो। मेरी अब तक 3 बातें सच साबित हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, मैं शुरू से कह रहा था इलेक्शन नहीं होंगे। आज के दिन तक नामुमकिन हद तक, गैर कानूनी हद तक देखा इलेक्शन नहीं हुए। 28 जनवरी को इलेक्शन होना उम्मीद के तौर पर जाहिर किया जा सकता है, लेकिन यकीन की हद तक नहीं। लेकिन वो लोग जो दावेदार थे कि अब इलेक्शन होंगे, अब होने वाले हैं, अब इलेक्शन कमीशन को फंस चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ ये कार्रवाई करने जा रही है, तो वो तमाम तर बातें गलत साबित हुई और आपने वो देख लिया, इलेक्शन नहीं हुए। जहां तक अब 28 जनवरी का ताल्लुक है, ये एक उबहाम है जो मैं आगे चलकर बताऊंगा। मेरी दूसरी सच्ची बात, मैं कह रहा था नवाज शरीफ नहीं आएंगे जब तक डील नहीं होगी। कई लोग ये दावेदार थे कि नवाज शरीफ बिल्कुल नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन मैं कहता था कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे उस वक्त जब डील हो जाएगी, और डील हो जाएगी। मुझे मालूम है 40 साल जो इनकी सियासत है वो इनकी गवाह है कि ये बार बार आते हैं। माजी में थोड़ा सा देखें तो नवाज शरीफ 3 बार 2 ताही अक्सरियत से हुकूमत में आए, तीनों बार फौज से, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करके आउट हुए। अब ये देखें कि एक दफा जो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करता है वो दोबारा नहीं आ सकता। मोहम्मद खान जुनेजो की मिसाल आपके सामने है, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की, दोबारा नहीं आ सके। जुल्फकार अली भुट्टो ने लड़ाई की, दोबारा नहीं आ सके। और जफरुल्लाह जमाली या दूसरे लोग कोई भी देखें जिसने एक दफा भी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की, वो दोबारा नहीं आ सका। लेकिन नवाज शरीफ वाहिद लीडर हैं जो तीनों दफा एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की, एस्टेब्लिशमेंट ने धक्के देकर बाहर निकाला। ये कहते हुए पाए गए कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। लेकिन इसके बावजूद अब फिर वो डील करके वापस आ गए और मुझे यकीन था कि ये डील करने के माहिर हैं, ये वापस आ जाएंगे। डील करने का एक ही तरीका इनके पास कि इतना पैसा खर्च कर दो कि आंखें बंद हो जाए, अगला अंधा हो जाए। आपने देखा इमरान खान की गवर्नमेंट चेंज हुई और बाजवा साहब पर 12 अरब रुपए का इल्जाम लगा। अब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आ चुके, उनके तमाम केसेस हैरान कुन हद तक खत्म हो रहे हैं। वही नैब जो बुलाने पर भी कोर्ट्स में नहीं आती, पहले खड़ी होती है और कोर्ट्स में बयान देकर आकर बयान देती है कि मियां नवाज शरीफ की ना तो हमें गिरफ्तारी चाहिए, ना हमें इनकी जमानत पर इतराज है। यानी ये डील है। अब आगे क्या होगा, अब इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां तक डील हो चुकी, इसके आगे भी डील फाइनल है, वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं अगर कोई नागहानी हालत ना आ गई, अगर कोई और ऐसी सूरत ना आ गई जो मुल्की और इंटरनेशनल लेवल पर इनके आड़े आ जाए, वरना ये वज़ीर आज़म है। मेरी तीसरी बात,
इमरान खान की के मुतालिक कुछ तजिया नगार, कुछ यूट्यूबर्स दावे करते थे कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी, जब चाहेगी इस्टेब्लिशमेंट इसकी मकबूलियत कम हो जाएगी। यही वजह थी कि अलीम खान, जहांगीर तरीन इसकी पार्टी से निकाले गए। फिर अपना वो खट्टक साहब, परवेज खट्टक साहब, वो आउट हो गए। और भी कई लोगों को कॉन्फ्रेंस के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी से निकाला गया। तो लोगों के ख्याल में था कि अब ये सब लोग इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं या साथ छुड़वाया जा रहा है, तो इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहता था कि ये तमाम तर चीजें इमरान खान के हक में जा रही हैं। इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ रही, बल्कि उनकी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा। ताजा तरीन सर्वे, गैप सर्वे के मुताबिक इमरान खान की अब भी मकबूलियत 81% है और नून लीग 29%, पीपल पार्टी ओनली 11%। मैं थ्रू आउट पाकिस्तान लेवल की बात कर रहा हूं, सूबाई लेवल की बात नहीं कर रहा। और उस सूबाई लेवल पर आए तो पीपल्स पार्टी का ग्राफ सिंध में सबसे ज्यादा है, नून लीग का कहीं भी ग्राफ नजर नहीं आ रहा, जबकि पीटीआई पंजाब में, केपी में और क्या कहते हैं सिंध में बहुत बेहतर है। सिंध में तो खैर पीपल पार्टी से तो कम है, लेकिन अपने माजी की निस्बत काफी बेहतर है, बल्कि बहुत बेहतर है। और पीपल पार्टी इस ग्राफ से परेशान भी है। यानी ये मेरी तीन बातें बिल्कुल सच साबित हुई कि जो लोग आपके व्यूज लेने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ बातें करते रहे, ये यूं हो रहा है, अगले दिन यूं हो जाएगा, अगले दिन ये हुकूमत, ये पीडीएम हुकूमत ऐसे गिर जाएगी, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। और अब हालात आपके सामने हैं कि ये हवाई तीर थे, और हवाई तीर ना तो किसी का नुकसान करते हैं, ना ही शिकार। नाजरीन, मैं चाहता हूं आपसे वो बातें करूं जो आपके ज़हन पे ठहर जाएं, आपके दिमाग पर ठहर जाएं। आगे मैं मजीद 3 बातें करने लगा हूं। आईपीपी पाकिस्तान, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, अलीम खान, जहांगीर तरीन, जिनका पहला शो जहानिया में हो चुका, वो छोटा शहर, छोटी तहसील, छोटे लेवल पे एक अच्छा जलसा था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के जलसों में बहुत नाकाम तरीन जलसा था। और आईपीपी के लोग, अलीम खान और जहांगीर तरीन, जो भी कर लें, जैसे भी कर लें, कभी भी हुकूमत में नहीं आ सकेंगे, कभी भी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेंगे, 3, 4, 5 अराकीन से ऊपर नहीं जा सकेंगे। मैं आपसे पूछूंगा, ये याद रखना। दूसरी बात, 28 जनवरी को इलेक्शन का इंदिया दे दिया गया है, बल्कि किसी हद तक ऐलान कर दिया गया है। इसके पीछे 2 वजूहात है। नंबर 1, जो आईएमएफ है उसने ये शर्त रख दी है कि दूसरी किस्त हम उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक कि कोई रेगुलर गवर्नमेंट सामने ना आए। ये गवर्नमेंट ना तो मैंडेट रखती है और ना ही भरोसा। हम दूसरी किस्त नहीं देंगे जब तक कि कोई मुंतखब हुकूमत ना आए। और आईएमएफ को मैनेज करने के लिए काफी तगोदो की जा रही है। अगर आईएमएफ मैनेज हो गया तो 28 जनवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, और अगर ना हुआ तो फिर 28 जनवरी को इलेक्शन होंगे। लेकिन ज्यादा इम्कान है कि जो आईएमएफ है वो मैनेज हो जाएगा और 28 जनवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। और 28 जनवरी को इलेक्शन होने की सिर्फ एक ही वजह है, वो ये है कि आईएमएफ मैनेज हो जाए। बशूरत दीगर इमरान खान की मकबूलियत इनके रस्ते की बहुत बड़ी दीवार है जो अभी तक वो गिरा नहीं पाए। और तीसरी बात है कि पीपल पार्टी सोशल मीडिया पर आकर, दूसरे मीडिया पर आकर
माफी मांग रही है बेरिया खुर्शीद शाह, बिलावल भुट्टो खुद, कि हमसे गलती होगी कि हमने पीडीएम का हिस्सा बनकर रजीम चेंज किया और इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। तो नाजरीन, ये माफी नहीं है, ये एक नया खेल है जो पीपल पार्टी एक तीर में दो शिकार करना चाहती है। एक तरफ नून लीग को गंदा करना चाहती है और दूसरी तरफ वो पीटीआई की मकबूलियत को कैश करना चाहती है। लेकिन याद रखिएगा, पीपल पार्टी अपनी इस कोशिश में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती और नून लीग को जबरदस्ती अगर बिठाया गया, मैंडेट दिया गया, हुकूमत दी गई, तो पीपल पार्टी और पीटीआई दोनों मैदान में आकर जमीन को खूब गर्म करेंगे। अब तक के लिए इतने। अल्लाह ने